नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके बताइएगा। आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं सोच रही थी कि हॉरर स्टोरी नहीं बनाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लस मुझे मैसेज किए इंस्टा पे कि दी प्लीज़ क्रिएट कीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए एंड आपके प्यार के लिए मुझे एक स्टोरी सुनानी चाहिए। तो मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जो कि काफ़ी अच्छी है और बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, सो इसके लिए सॉरी। चलिए बिना देर के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह राजस्थान के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी है। उस गांव में एक रघु नाम का लड़का था। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज की कहानी 70-80 साल पहले की है, जिस टाइम पे कच्चे मकान हुआ करते थे। यानी कि मिट्टी के मकान होते थे, मोटी मोटी लेयर बना के चारों तरफ से खड़ी कर दी जाती थी एंड उसके ऊपर से घास फूस या फिर मिट्टी के खपड़ेले बने होते थे, उसको ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि लोग आसानी से रह सके। इस टाइप के बहुत सारे मकान होते थे, लोग वैसे ही रहते थे। अब जाके पक्के मकान बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये घटना उस टाइम की है। तो रघु जो था उसका भी कच्चा मकान था, लेकिन बहुत सारे कमरे थे। उस गांव में रघु मतलब इकलौता इंसान था जो कि धनी मनी था। पहले के टाइम में भी लोग गरीब और धनी मिडल होते थे। तो रघु के पास कुछ पैसे थे, उसका जो घर परिवार था अच्छा चल रहा था, उसके यहाँ संपत्ति थी, सोना चांदी भर भर के था। तो रघु जो था वह इन सारी चीजों को छुपा के रखता था। उसको डर था कि कोई उसके यहाँ सेन ना काट ले। सेन काटना मीन्स चोरी करना। तो रघु हमेशा रात में जग के घर का रखवाली करता था, क्योंकि जिसके यहाँ धन ज्यादा हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, तो लोगों को नींद नहीं आती है। लोग अपने धन की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो रघु के साथ सेम यही चीज था। वह अपने घर में इकलौता जेंट्स था। उसके यहाँ उसकी बीबी माँ बहनें बहुत सारी औरतें थीं और औरतें घर में रहती थी और रघु बाहर सोता था द्वार के सामने। दोस्तों, जैसा कि रघु डरता था वैसे ही एक टाइम उसके यहाँ घटना घटित हो गई। आधी रात को 4-5 गुंडे, जो होते ना चोर डकैत बोल लो, उसके घर में घुस गए। और ये चारों पांचों गुंडे बहुत ही ज्यादा मशहूर थे चोरी में। ये जिसके यहाँ भी सेन काटते थे यानी चोरी करते थे, सारा का सारा सामान लूट लेते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अगर कोई कुछ बोले तो मारपीट भी करते थे। तो इन लोगों ने रघु के घर में सेन काट दिया। सेन काटना मीन्स घर तो मिट्टी के होते ही थे, उसने ना मिट्टी को अंदर से खोदते 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 गहरा करके और घर में प्रवेश करके सारा का सारा सामान रात में निकालना स्टार्ट कर दिया। ये 4-5 लोग थे और घर के बर्तन तक ढोना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कैसे आधी रात में रघु की नींद खुल गई और उसको महसूस हुआ कि कोई तो उसके घर में है। वह अपने घर के अंदर गया झांकने, सारे कमरे में झांक झांक के देख रहा था। तो 2-3 कमरे में तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक कमरे में उसको आहट महसूस हुई। वह गेट से पहले झांका तो उसने देखा कि 2-3 लोग हैं और वह डरा नहीं। वह बिना डरे अंदर घुस गया और लगा चिल्लाने, तुम लोग कौन हो? तुम लोग को समझ में नहीं आता कि तुम लोग किसके घर में घुसे हो? मैं अकेला तुम सबको देख लूंगा। वहां पे तो 4-5 लोग थे। अब वे लोग समझ गए कि ये शोर मचाएगा और अगल बगल के लोगों को उठाएगा, तो बहुत सारे लोग अगर आते हैं तो हम 4-5 लोग क्या कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इसको पकड़ो, इसका मुंह बांधो। उन चोरों में से 2-3 लोगों ने रघु को पकड़ा, उसका मुंह वगैरह बांधा, उसका हाथ बांधा। फिर भी रघु चिल्ला रहा था, बहुत ही छटपटा रहा था, मार वार करने लगा। तो यहाँ पर रघु में और चोरों में भयानक मारा पीटी हुई। तो उन 4-5 लोगों ने रघु को बहुत बुरी तरह से मारा। पूरा हाथ पैर वगैरह सब टूट फूट गया, ब्लड आ रहा था। फिर भी रघु हार नहीं माना, उसके बाद भी वह लड़ रहा था। तो उन चोरों के सरदार को ऐसा लगा कि यह ऐसे नहीं मानेगा, यह पक्का हमें पकड़वा के ही दम लेगा। तो उसने क्या किया कि एक छरा निकाला। पहले के टाइम में ना एक हथियार होता था जिससे लोगों को लोग मार दे तो कोई इंसान बचता नहीं था।
तो सेम रघु के साथ वही हुआ। रघु छटपटाया और जमीन पे गिर गया। उसकी सांसें चल रही थी, आंखें खुली थी और वह हाथ जोड़ के बोल रहा था कि भाई तुम लोग ले जाओ, धन ले जाना है ले जाओ, लेकिन मुझे बचा लो, मेरा ब्लड निकल रहा है, मैं नहीं बच पाऊंगा, प्लीज मेरे घर की औरतों को तो कम से कम जगा दो। लेकिन उन सारे चोरों में से किसी ने भी रघु के तरफ पलट के नहीं देखा। तब चोरों के सरदार ने बोला कि तुमको क्या लगा कि तुम तेज हो, तुमने तो मेरा माथा खराब कर दिया, इतने टाइम से हमसे लड़ रहे थे, तुम अकेले क्या बिगाड़ लेते हमारा। यह बोलते हुए चोरों का सरदार अपना मुंह ऐसे खोल के दिखा दिया रघु को। उसको लगा कि अब यह इंसान मर जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो यहाँ पर रघु ने जब फेस देखा तब वह पहचान गया। तो वो बोला, अरे भाई तुम तो मेरे गांव के हो, तुम कैसे मुझे लूट सकते हो, तुम तो मेरे भाई लगते हो, तुम मुझे नहीं लूट सकते, तुमने बहुत गलत किया, तुम सामान लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। जब रघु ने इतना सारा बोला तब चोरों के सरदार ने रघु को फिर 2-3 लात मारी और वहीं पे रघु तड़पता हुआ उनके सामने दम तोड़ दिया। जो पहले के चोर होते थे वे खुद को अच्छे से पैक करके चोरी करने जाते थे, पूरा मुंह वगैरह गमछा से बांध के। यहाँ पे रघु बचा नहीं। अगले दिन जब घर वालों ने देखा कि रघु की ये हालत है और घर में चोरी हो चुकी है तो घर वाले बेचैन हुए, रोए, गांव वाले इकट्ठा हुए और गांव वालों ने मिलके, घर वालों ने मिलके जो भी क्रियाक्रम होता है वह सब कुछ किया। जैसे ही रघु का क्रियाक्रम खत्म हुआ उसके ठीक कुछ दिन बाद ही रघु उस चोरों के सरदार को दिखाई देने लगा। पहले तो उसने इग्नोर मारा, लेकिन बाद में जब उसको महसूस हुआ कि हाँ रघु ही है तब वह डरने लगा। नॉर्मल सी बात है, कोई भी किसी की आत्मा को देख ले तो कैसे संचित रह सकता है। अब यहाँ पे चोरों का सरदार माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। तब रघु की आत्मा ने बोला कि नहीं, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुमने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। आज मेरे यहाँ कोई भी नहीं है मेरा घर परिवार संभालने के लिए, चलाने के लिए। तुमने प्रॉपर्टी तक नहीं छोड़ी कि मेरी बहनों की शादी हो सके। तुमने तो हमारे घर वालों को कंगाल वाली स्थिति में लाके छोड़ा है, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर रघु की आत्मा बहुत ज्यादा चोरों के सरदार को सताने लगी, क्योंकि रघु की आत्मा जो थी सिर्फ एक ही इंसान को पहचानती थी, एक ही चोर को पहचानती थी। उसने कसम खा लिया कि जिस तरह मेरे घर परिवार वाले तड़प रहे हैं उसी तरह मैं तुम्हारे घर परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तब चोरों के सरदार ने खुद को बचाते हुए बोला कि तुमको अगर परेशान करना है तो सिर्फ मुझे परेशान करो, मुझे मार लो चलेगा, बट मेरे घर परिवार बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने घर परिवार के लिए ही चोरी करता था ताकि इन लोगों का पेट भर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसी चक्कर में मुझसे पाप हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, मैं अपने परिवार के प्यार में मोह में आके किया हूँ, माफी दे दो। तब भी रघु के आत्मा ने चोरों के सरदार को छोड़ा नहीं, उसको तो उठा उठा के पटका। उसके बाद उनके सामने ही उनके बेटे को पूरा का पूरा मार दिया, जो होता ना गर्दन ऐसे घुमा दिया। अब बेटा भी तड़प तड़प के वहीं पे दम तोड़ दिया और यह देखते ही हार्ट अटैक आ गया चोरों के सरदार को। बिना कुछ बोले वह ऐसे छाती पकड़े पकड़े गिरा और वो भी दुनिया छोड़ दिया। अब यहाँ पर आत्मा को बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई। बेचैनी इस बात की हो गई कि यह कैसे मर सकता है, यह चोर मर गया, यानी कि बाकी जो 4 चोर बचे उनको मैं कैसे ढूंढूंगा, उनको मैं कैसे मारूंगा। उन लोगों ने भी तो गलती की है ना। मरने से पहले रघु ने सिर्फ इसी को देखा था और वह चाह रहा था कि इसको तड़पा के, इसके घर वालों को तड़पा के बाकी चोरों का मैं पता लगा सकूं, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। फिर भी आत्मा आत्मा होती है, अपना पूरा दिमाग दौड़ाई, फिर भी कुछ भी हल नहीं निकला। बाद में वह आत्मा गुस्सा के पूरे गांव वालों को परेशान करना स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि हाँ गलती हुई थी और रघु उस गलती का शिकार हो गया, अब उसकी आत्मा हम सबका शिकार कर रही है।
तो गांव वालों ने भी माफ़ी मांगा और गांव वाले एक दूसरे से बात करते थे कि जो भी चोर हो सबके सामने आके स्वीकार ले, माफ़ी मांग ले रघु के घर वालों से, तो हो सके तो रघु माफ़ कर दे। लेकिन 4 चोर सामने नहीं आ रहे थे। तो जो रघु की आत्मा थी गांव वालों को सता रही थी, तो गांव वालों ने हल निकालना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे तांत्रिक से दिखाना स्टार्ट किया, पंडित से दिखाना स्टार्ट किया। कुछ कुछ के घर वाले तो बच गए, बट बहुत सारे गांव वाले परेशान हुए। गांव में 1-2 बॉडी और भी गिरी। तब जाके उन चारों के अंदर डर स्टार्ट हो गया कि शायद रघु गांव वालों को मारते मारते मेरे घर तक पहुंचेगा तो हमारे घर वालों को भी परेशान करेगा, तो बेहतर है कि हम इस बात को स्वीकार लें। तब पंचायत इकट्ठा हुई और 4 चोर बिना मुंह ढके पंचायत के सामने आए और रघु की आत्मा को तांत्रिक के द्वारा बुला के ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगे और रघु के घर वालों से भी माफी मांगे और बोले कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने रघु आपको मारा नहीं है, मेरे सरदार ने आपको मारा है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। हमने जितना भी आपका सामान लिया है वह सब कुछ हम लौटाने के लिए तैयार है। जो भी धन हमने बेच दिया है उसके बदले में हम कमा के पैसा रिटर्न करेंगे, लेकिन आप हमें मारो मत, मैं भी अपने घर का इकलौता सहारा हूँ। ऐसे वैसे बहुत सारे बहाने दिए चोरों ने, लेकिन रघु की जो आत्मा थी ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चिघट रही थी। पूरे गांव वालों को सामने उसने बोला कि बस इन चारों को मैं मार दूंगा ना, उसके बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब यहाँ पर गांव वालों को तो पता चल ही गया था कि आखिर चोर कौन है, तो गांव वालों ने बोला कि इसकी सजा हम तय करेंगे, तुम मत मारो, छोड़ दो, इसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तो रघु की आत्मा शांत नहीं हो रही थी, उसको तो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए था। चोरों के घर वालों ने भी माफी वगैरह मांगा। तब तांत्रिक ने इस गुत्थी को सुलझाया। तांत्रिक बोला कि जो भी इनसे गलती हुई है इसका न्याय भगवान करेगा, तुम छोड़ दो। फिर भी आत्मा छोड़ नहीं रही थी। जबरदस्ती आत्मा को पकड़ा गया, उसको बांधा गया, उसको एक जगह पे स्थान दिया गया और गांव वालों ने ऐसे कसम खाया कि आपकी घर की बेटी को यानी कि रघु की बहन को शादी हम लोग कर देंगे, अच्छे फैमिली में कर देंगे, अब तुम शांत हो जाओ। जब आत्मा को बांध दिया गया और स्थान दे दिया गया, उस दिन के बाद से वह आत्मा शांत हो गई और जैसे कि गांव वालों ने प्रोमिस किया था उस हिसाब से उसकी बहन, रघु की बहन की शादी वगैरह अच्छे घर में कराया। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी के साथ।